हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीकेएन गुरुजी के यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको आज सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। उससे पहले एक मोटिवेशन स्पीच। जिसने अपने विवेक का सही इस्तेमाल किया है उसी ने सफलता का मुकाम हासिल किया है। दोस्तों, सफलता प्राप्त करने के लिए आपका विवेक का बहुत होना जरूरी होता है। मीन्स आपको जिस रास्ते से आप चल रहे हो वो डायरेक्शन सही या नहीं है, उस चीज़ का आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा कोटेशन ये आता है कि दोस्तों, जुनून होना चाहिए मंजिल को हासिल करने के लिए। जुनून होना चाहिए मंजिल को हासिल करने के लिए, वरना सपने तो सभी देखते हैं दूसरों को बताने के लिए। ठीक है दोस्तों, सपने वो नहीं होते दोस्तों जो आप रात को देखते हो, सपने वो होते हैं जो आपकी रात को भी सोने नहीं देता। दोस्तों, आपके ऐसे सपने होने चाहिए। इसी के साथ में आज हम आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, सॉफ्टवेयर वो होता है जो कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर को चलाने में सहायक होता है। और कंप्यूटर के अंदर दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो दोस्तों जितने भी कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं उन सबको चलाता है, बल्कि सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो कहलाता है जो यूजर की सभी आवश्यकताओं को पूरी करता है। मतलब जो यूजर चाहता है वैसा का वैसा काम हो, उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। और जैसे हार्डवेयर की स्पीड बढ़ाई जाती है तो वो कौन सा सॉफ्टवेयर के द्वारा? सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा। दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यूजर की सभी नीड को पूरी करे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और हार्डवेयर की सभी नीड को पूरी करे वो कौन सा होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है दोस्तों। उसके बाद में आगे देखिएगा सॉफ्टवेयर क्या चीज़ होता है, ये आपको हम बता रहे हैं कि सॉफ्टवेयर एक निर्देशकों तथा प्रोग्रामों का एक समूह होता है जो कंप्यूटर को किसी भी कार्य को विशेष को पूरा करने के लिए किया जाता है। यूजर को कंप्यूटर पे काम करने के लिए जो दक्षता प्रदान करता है वह सॉफ्टवेयर ही करता है। बिना सॉफ्टवेयर के द्वारा कोई भी हार्डवेयर नहीं चलाया जा सकता। दोस्तों, याद रखना कि बिना हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के द्वारा कोई हार्डवेयर को नहीं चलाया जा सकता। कंप्यूटर में आज हम प्रिंट देते हैं तो वो कोई ना कोई सॉफ्टवेयर के द्वारा ही प्रिंट देते हैं। कंप्यूटर प्रिंट आउट निकालने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जिस प्रकार एक मानव शरीर के अंदर अगर आत्मा नहीं होती है तो वो जो शरीर है वो व्यस्त है, किसी का कोई यूज़ नहीं है, उसी प्रकार अगर कंप्यूटर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं है तो उस हार्डवेयर का कोई भी प्रयोग नहीं है। दोस्तों, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार गाड़ी के अंदर अगर कोई ड्राइवर नहीं है तो उस गाड़ी का कोई प्रयोग नहीं है, तो उसी प्रकार कंप्यूटर में अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो उस हार्डवेयर का कोई भी उपयोग नहीं है। दोस्तों, ये मैंने आपको समझाया है। दोस्तों, सॉफ्टवेयर दो प्रकार से होता है, मैंने आपको अभी भी बताया है, पहले भी बताया है। हम कंप्यूटर का प्रयोग विभिन्न कामों के लिए करते हैं। ये सभी काम प्रदान केवल एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही हम मदद से पूरा कर सकते हैं। इसलिए काम की जरूरत के हिसाब से अलग अलग सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है। और इसके अंदर मैंने आपको दो सॉफ्टवेयर बताए हैं और मैंने इमेज के द्वारा भी बताया है। एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा आपका आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। याद रखना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हार्डवेयर की आवश्यकता वो पूरी करे वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, तो वो होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर वो कोई यूजर जैसा चाहता है वो सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो आज हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ रहे हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? दोस्तों, किसी भी कंप्यूटर को सबसे मुख्य सॉफ्टवेयर जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अगर हम किसी कंप्यूटर को चलाना चाहेंगे तो उससे पहले कोई सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अगर कंप्यूटर चलता है तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर से ही चलता है। ये आपको याद रखना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को चालू करने में काम में आता है। हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर जो है वो सक्रिय यानी एक्टिव हो जाता है। जब हम कंप्यूटर को चालू करते हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा ही पूरे हार्डवेयर जो होता है वो एक्टिव हो जाते हैं। ये आपको याद रखना है। और कंप्यूटर के जितने भी कार्य होते हैं उन सबको कंट्रोल करने का जो काम होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही होता है। और हार्डवेयर को पूरा मैनेजमेंट करना, उसको कंट्रोल करने का सारा काम जो होता है वो सॉफ्टवेयर का ही होता है। ठीक है ना, ये सारा काम मैंने आपको इस बताया है वीडियो के अंदर। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो ये अलग अलग प्रकार के मैंने बताए हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ड्राइव और लैंग्वेज ट्रांसलेशन, ये हम पढ़ेंगे। और विंडो, आपने नाम सुना होगा, विंडो जो होता है माइक्रोसॉफ्ट का, एंड्रॉइड है जो आपका हम फोन यूज़ करते हैं, एंटीवायरस है, ये सारे दोस्तों ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही पार्ट होते हैं। ये आपको याद रखना है। उसके बाद में एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? कंप्यूटर को सभी कार्य को कंट्रोल करने के काम में आता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो अन्य कंप्यूटर प्रोग्रामों को संचालन करता है, ऑपरेट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर तथा कंप्यूटर के बीच में मध्यस्थ यानी इंटरफेस का कार्य करता है। ये आपको याद रखना है। हमारे निर्देशकों को कंप्यूटर को समझाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कुछ मुख्य लोकप्रिय जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया है। सबसे पहला आता है विंडो का आता है। माइक्रोसॉफ्ट का सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो विंडो नाम से है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। और मैक जो होता है वो एप्पल का होता है। दोस्तों, याद रखना है। और लाइनेक्स जो होता है दोस्तों वो मल्टी यूजर मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसमें दोस्तों एक साथ कई कंप्यूटर चल सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एंड्रॉइड जो होता है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम वो एक मोबाइल का है और वो गूगल कंपनी का, ये भी आपको याद रखना है। हम लोग जो मोबाइल यूज़ करते हैं दोस्तों, ये जो वीवो है, नोकिया, जितने भी है आपके पास में, सैमसंग है, वो सारा एंड्रॉइड पे ही चलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रयोग बताया। इन सबको कंट्रोल करने का काम जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सबको कंट्रोल को करना ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। उसके बाद में लैंग्वेज ट्रांसलेशन। दोस्तों, जब हम कोई कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाते हैं तो कंप्यूटर उसको समझता नहीं है। कंप्यूटर सिर्फ मशीनी लैंग्वेज को समझता है। तो उसको मशीनी लैंग्वेज में उस प्रोग्राम को कन्वर्ट करने के लिए जो ट्रांसलेटर होता है वो लैंग्वेज ट्रांसलेशन कराता है। और ये कंप्यूटर में तीन प्रकार के होता है। सबसे पहले कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। अब देखिएगा कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर जो है एग्जीक्यूट फाइल बनाने के लिए सोर्स कोड को मशीनी कोड में ट्रांसफर करने के काम में आता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और ये जो
कंपाइलर का काम होता है जो जितने भी हाई लेवल लैंग्वेज की जो प्रोग्राम बनते हैं उसको मशीनी लैंग्वेज में बदलने के लिए जिस का प्रयोग किया जाता है वो कंपाइलर कहलाता है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो आपसे पूछ ले कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में परिवर्तन करने के लिए किस ट्रांसलेटर का प्रयोग किया जाता है, तो वो कंपाइलर होता है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरे शब्दों में हम कहेंगे प्रोग्राम को एक बार में कंपाइल हो जाने के बाद में एग्जीक्यूट फाइल बनाता है, जिससे एग्जीक्यूट होने के लिए कंपाइलर की आवश्यकता नहीं होती है और प्रोग्राम लैंग्वेज को कंपाइलर की आवश्यकता होती है। मैं आपको इतने कहना चाहूँगा दोस्तों कि जितने भी हाई लेवल लैंग्वेज के जैसे C++ के प्रोग्राम होते हैं उसको मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जिस ट्रांसलेटर का प्रयोग किया जाता है वो कंपाइलर कहलाता है। इतना आपको याद रखना है। अब इंटरप्रेटर क्या होता है दोस्तों? इंटरप्रेटर का काम क्या होता है कि जब भी हम कोई हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को ट्रांसफर करते हैं तो वह लाइन टू लाइन, यानी इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, देखिए इंटरप्रेटर एक एक इंस्ट्रक्शन को बारीक बारीक से मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसफर करता है, और जो कंपाइलर होता है वो एक साथ ट्रांसफर कर देता है, बल्कि इंटरप्रेटर होता है वो छोटे छोटे एक एक लाइन को ट्रांसफर करता है, ठीक है ना। और वो क्या कहलाता है? इंटरप्रेटर कहलाता है। असेंबलर क्या होता है दोस्तों? कंप्यूटर में लो लेवल लैंग्वेज की दो लैंग्वेज होती है, एक तो मशीनी लैंग्वेज, दूसरी असेंबली लैंग्वेज। तो मशीनी लैंग्वेज को तो कंप्यूटर आसानी से समझ लेता है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज को नहीं समझता है, तो उसको लैंग्वेज को समझने के लिए असेंबलर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। देखो क्या लिखा हुआ है कि असेंबलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसफर करने के काम में आता है। इसके अलावा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसफर करने के काम में आता है। और निमोनिक कोड जैसे ऐड, नंबर, सब्ट्रैक्शन, बाइनरी कोड, ये सारा जो है वो असेंबली लैंग्वेज में प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहा हूँ। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल होते हैं, आपको अलग से कहीं भी इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को रिपेयर करने के काम में आते हैं, सर्विसेज के नाम से जाने जाते हैं, वह एक प्रकार के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं जो विशेष रूप से कंप्यूटर हार्डवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को व्यवस्थित करने में लगे होते हैं। कहने का अर्थ है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो होते हैं दोस्तों वो आपको कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है, और कंप्यूटर की जितनी भी फाइल को है वो रिपेयर करने के काम में जो आता है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को रिपेयर कर कंप्यूटर की दक्षता को बढ़ाते हैं तथा उसके कार्यशील को बनाने में मदद करते हैं, मींस कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने के काम में आता है। जैसे डिस्क फ्रेगमेंट और सिस्टम फाइल्स, एंटीवायरस स्कैन, एंटीवायरस डिस्क चेकर्स, ये सारे दोस्तों ऐसे जो कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाता है। जैसे एंटीवायरस है तो एंटीवायरस का क्या काम है? जो वायरस होते हैं उसको हटाने के काम में आता है, ठीक है। डिस्क फ्रेगमेंटेशन का क्या होता है? जो फाइल है व्यवस्थित उसको व्यवस्थित करने के काम में आता है। वायरस स्कैनर का क्या काम होता है? जो वायरस है उसको निकालने के काम में आता है, वो बता देता है, ठीक है ना। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को रिपेयर करने के काम में आता है, कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने के काम में आता है, वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाता है। ये क्या आपको याद रखना है, और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट होता है। उसके बाद में आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से जानते हो आप लोग, ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूजर जैसे चाहता है उसकी जो है वो शेप को बदल दे, मींस जो यूजर की नीड की आवश्यकता को पूरी करे, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यह उपवर्ग है जो यूजर की इच्छा को काम को करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर तथा कंप्यूटर को जोड़ने में सहायक होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए बहुत उपयोगी होता है। यदि कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो हम कंप्यूटर पे कोई भी कार्य नहीं कर सकते। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर मात्र एक डिवाइस जैसा होता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कई प्रोग्राम भी आते हैं दोस्तों। जैसे MS ऑफिस जो है दोस्तों वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके द्वारा हम MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, ये सारे काम हम जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा कर सकते हैं। जैसे MS वर्ड में हम कोई भी फाइल बना सकते हैं, ठीक है ना। और स्प्रेडशीट प्रोग्राम के नाम से जो जाना जाता है वो है आपका एक्सेल। एक्सेल के अंदर हम कोई भी सैलरी डिटेल्स बना सकते हैं, बिल बना सकते हैं दोस्तों, और एम्प्लॉय की सैलरी की डिटेल्स बना सकते हैं। ये सारा काम जो होता है वो एक्सेल पे होता है। और पावर पॉइंट होता है दोस्तों, ये जो PPT बनाने के काम होता है, प्रोजेक्ट बनाना हो तो पावर पॉइंट का प्रयोग किया जाता है। और MS एक्सेस दोस्तों वो होता है जिसमें हम डेटा को मैनेजमेंट के काम में आता है। इतना आपको याद रखना है। दोबारा से हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में दोबारा से हम जो है आपको बताएंगे कि यह एक ऐसा सीधा संपर्क यूजर से करता है। ये एक ऐसा ऐप है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक विशेष प्रकार का नाम दिया जाता है। एक प्रकार के ऐसे सॉफ्टवेयर जोड़ने को यूज लिया जाता है दोस्तों कि वे सॉफ्टवेयर यूजर की विशेष कार्य को पूरा करने में सहायक होता है। दोस्तों यूजर जैसा चाहता है वैसा का वैसा काम हो जाए, तो वो जो जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। उसके बाद में आगे देखिएगा कि बेसिक एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर हम रोजमर्रा के कार्य को पूरा कर सकते हैं। कंप्यूटर पर काम करने के लिए किसी विशेष यूजर को जैसे बेसिक एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना आना चाहिए, जैसे मल्टीमीडिया प्रोग्राम, ठीक है, और ग्राफिक प्रोग्राम, वेब डिजाइनिंग एप्लीकेशन, वर्ड्स प्रोसेसिंग प्रोग्राम, ठीक है ना। ये सारे काम जो होता है दोस्तों वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही पार्ट होता है। और स्पेशल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे होते हैं किसी विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं। जैसे बिलिंग के लिए, अकाउंटिंग के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो टैली का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, आप लोग सब जानते हो। जैसे ऑटोकेड होता है जो मकान के नक्शे बनाने के काम में आता है, ये भी आप जानते हो, ठीक है ना। और फोटोशॉप होता है जो फोटो की एडिटिंग करने के काम में आता है, जैसे स्टूडियो वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है ना। हम लोग जो यूज़ करते हैं वो MS वर्ड जो होता है, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस जो यूज़ करते हैं, MS ऑफिस का ही पार्ट होता है दोस्तों, और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। दोस्तों इतना आप सभी को आना चाहिए।
आप अंत में मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा दोस्तों कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है और उनके संस्थापक कौन है, जो मैं लास्ट वीडियो में भी आपको बताया है और अभी उनका निधन भी हो चुका है। उनके नाम आप प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आगे नेक्स्ट वीडियो हम लाते रहेंगे, आप लोग जुड़े रहें, मैसेज जरूर करते रहा करो और जितने भी कमेंट है वो मैं देखता रहूँगा। आप कमेंट में बताइएगा, अपनी जो भी आपको क्वेरी होती है वो प्लीज़ बताइएगा हमें। तो आप लोगों ने वीडियो देखा इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिल की गहराई से स्वागत है, धन्यवाद।